कारण भगवान शिव का स्वभाव उखड़ा हुआ था तथा देवी पार्वती उनके पास आकर वेदों के बारे में पूछने लगी। शिव ने जब उनसे किसी और दिन इस विषय में चर्चा करने की बात कही तो देवी पार्वती जिद करने लगी। अंत में देवी पार्वती के जिद के आगे विवश होकर भगवान शिव उन्हें वेदों का ज्ञान देने लगे। इसी बीच माता पार्वती को नींद आ गई। जब भगवान शिव की नजर माता पार्वती पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए तथा क्रोध में आकर उन्होंने माता पार्वती को भीलनी का श्राप दे डाला। माता पार्वती को श्राप देकर भगवान शिव उस स्थान से कहीं एकांत में ध्यान करने चले गए। जब उनकी ध्यान साधना टूटी तो माता पार्वती की खोज करते हुए वे कैलाश पर्वत आए तथा माता पार्वती को खोजने लगे, परंतु माता पार्वती उन्हें कैलाश में कहीं नहीं मिली, क्योंकि वे भगवान शिव के श्राप के कारण भील के पुत्री के रूप में धरती में जन्म ले चुकी थी। भगवान शिव पार्वती को न पाकर विचलित हुए, परंतु उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दिलासा दी। धीरे धीरे समय बीता तथा जब माता पार्वती विवाह के योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपने गण नंदी को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से धरती पर भेजा। नंदी ने एक बहुत ही विशाल मछली का रूप धारा तथा उस नदी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया जहाँ भील कबीले के लोग मछलियाँ पकड़ते थे। माता पार्वती के पिता भील कबीले के मुखिया थे तथा उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करने का प्रस्ताव रखा जो उन्हें नदी में उत्पात मचा रही भयानक मछली से मुक्ति दिलाएगा। तब भगवान शिव भील का रूप धारण कर नदी के समीप गए तथा नंदी रूपी उस विशाल मछली को वश में कर उसे वहां से भगा दिया। शर्त के अनुसार भील कबीले के मुखिया ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराया तथा इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ।